डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 3, ओके। एंड आपके चैप्टर का नाम है ग्रोइंग प्लांट्स। यूनिट है आपकी सेकंड, बॉटनी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों आपका चैप्टर। चिल्ड्रन, यू हैव सीन स्मॉल बेबीज ऑफ स्पैरो, hen, duck, beach, cat, cow, buffaloes, goat, sheep, human beings एंड न्यू प्लांट्स ग्रोइंग फ्रॉम सीड्स। बच्चों, आप सभी ने जानवरों के और पेड़ पौधों के छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, ठीक है। जो कि पेड़ पौधों के बच्चे कैसे होते हैं, उनके सीड से होते हैं, उनके बीज से ग्रो करते हैं छोटे छोटे नए प्लांट्स, जिनको हम बेबी प्लांट्स बोल सकते हैं, ओके। ऑल लिविंग बींग्स गिव बर्थ टू देयर चिल्ड्रन, ठीक है। जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को जन्म देते हैं। दोज ग्रोस लाइक देयर पेरेंट्स, और वो भी ग्रो हो जाते हैं अपने पेरेंट्स की तरह, बड़े हो जाते हैं, ओके। सिमिलरली न्यू प्लांट्स ऑल्सो ग्रो फ्रॉम सीड्स, इसी प्रकार से जो नए प्लांट्स होते हैं वो सीड से ग्रो करते हैं, बीज से उगते हैं। नाउ यू अंडरस्टैंड दैट एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन किड्स काइंड, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया गया है बच्चों कि अब आपको समझ आया होगा कि जितने भी एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं अपने ही प्रकार को, अपने ही काइंड को, ओके। द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड इज कॉल्ड ब्रीडिंग, यानी कि जो प्रोसेस होता है जहाँ पर एनिमल और प्लांट प्रोड्यूस करते हैं अपने ही प्रकार को, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हम ब्रीडिंग कहते हैं। प्लांट इंक्रीजेज बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग, प्लांट जो है इंक्रीज होते हैं इस प्रोसेस से, ठीक है। ये जो ब्रीडिंग का प्रोसेस है, इस प्रोसेस से प्लांट इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग, यहाँ पर 2 प्रकार की ब्रीडिंग होती है। नंबर 1 है नेचुरल ब्रीडिंग एंड सेकेंड है आपकी आर्टिफिशियल ब्रीडिंग, ओके। नेचुरल ब्रीडिंग क्या होती है आपकी, नेचुरल ब्रीडिंग इन प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। आपकी नेचुरल जो ब्रीडिंग है वो प्लांट्स में दो प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ओके। नंबर फर्स्ट है यहाँ पर आपको ब्रीडिंग थ्रो सीड्स, यानी कि जो आपके बीजों से उगाए जाते हैं पौधे। नंबर सेकेंड है आपका वेजिटेटिविंग प्रोपोगेशन, ओके, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स। अब आपके जो सीड्स से ग्रो किए जाते हैं प्लांट्स, उनको देखते हैं। न्यू प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम सीड्स, या नए प्लांट्स ग्रो होते हैं आपके सीड से, ठीक है। बिसाइड फ्लावर्स लेस प्लांट्स ऑल द प्लांट प्रोड्यूस सीड्स, यानी कि जितने भी फ्लावर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ये सभी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं सीड को, ओके। सीड इज अ पार्ट ऑफ प्लांट, सीड क्या है, एक प्लांट का पार्ट होता है। इन विच न्यू बेबी प्लांट ग्रो, जिसमें से नया बेबी प्लांट ग्रो होता है, ओके, सीड से। आफ्टर जर्मिनेशन ए सीड प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट, जर्मिनेशन होने के बाद क्या होता है, एक सीड जो है एक नए प्लांट में चेंज होने लगता है, ठीक है। अब देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ सीड, आपके सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, चलिए देखते हैं बच्चों। एन आउटर कवरिंग इज कॉल्ड सीड कोट, यानी कि आपके सीड की जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, सीड कोट कहते हैं। सीड कोट प्रोटेक्ट्स द बेबी प्लांट इनसाइड द सीड, और जो सीड कोट होता है वो क्या करता है, बेबी प्लांट को इनसाइड द सीड प्रोटेक्ट करता है, ओके। टेक सम सीड ऑफ ग्राम, आपको क्या करना है, चना होता है, चने के कुछ बीज लेने हैं, ठीक है। टेक सम वाटर इन अ वेसल एंड डिप दीज ग्राम्स सीड इनटू द वाटर, और आपको क्या करना है, एक बर्तन में पानी लेना है और ये जो आपकी ग्राम सीड हैं इनको उस पानी में डिप कर देना है, ठीक है। आफ्टर 10 आवर्स टेक आउट द सीड फ्रॉम वाटर, आपको क्या करना है, 10 घंटे बाद बीजों को पानी से बाहर निकाल लेना है। यू विल सी दैट द सीड्स ग्रो, आप क्या देखेंगे कि जो सीड्स हैं वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे, ओके। रिमूव दीज सीड कोट्स, और उसके बाद आपको क्या करना है, सीड कोट को रिमूव करना है, ठीक है। देयर इज कोटलीडॉन दैट स्टोर फूड फ्रॉम द बेबी प्लांट, इसके अंदर क्या होता है, कोटलीडॉन होता है, ठीक है, जिसमें बेबी प्लांट जो होता है उसके लिए फूड स्टोर होता है, ओके। सम सीड्स लाइक ग्राम, पी, beans have seed coat that contain 2 cotyledons, and some seeds like wheat, maize, rice have 1 cotyledons in their seed coat, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया है कि कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनमें 2 कोटलीडन्स होते हैं, ठीक है, 2 होते हैं जिनमें, एंड कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनमें केवल एक ही होता है, ओके। जैसे कि आपको जिनमें एक होता है, यहाँ पर आपका मेज है, राइस है, वीट है, इनमें एक कोटलीडन्स होता है, ओके।
ओपन कॉटलीडन्स ऑफ ग्रैम सीड केयरफुली, आपको उसके बाद ग्रैम सीड के जो कॉटलीडन्स होते हैं उनको ओपन करना है बहुत ही केयरफुली, ठीक है, विद द निडल की हेल्प से। यू विल सी अ न्यू बेबी प्लांट और सीडलिंग, उसके अंदर आप क्या देखेंगे, एक छोटा सा बेबी प्लांट होगा या फिर सीडलिंग कह सकते हैं आप उसको, ओके। दिस इज कॉल्ड आ फीटस, उसको हम क्या कहते हैं, फीटस कहते हैं, ठीक है। इट हैज 2 पार्ट्स, उसमें भी 2 भाग होते हैं। इन अपर येलो पार्ट स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स एंड फ्लावर्स आर मेड इन फर्दर फ्यूचर एंड फॉर्म शेप विद वाइड पार्ट रूट्स ग्रो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो अपर पार्ट होता है उसमें क्या क्या होती है, ब्रांच होती हैं, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ जर्मिनेशन, यानी कि जब अर्ली स्टेज होती है, स्टार्टिंग होती है जर्मिनेशन की, द सीडलिंग गेट फूड रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ फ्रॉम द कॉटलीडन्स, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया जो सीडलिंग होता है उसको फूड की रिक्वायर्ड होती है, तो उसमें कॉटलीडन्स में फूड स्टोर होता है जिसकी मदद से ग्रोथ करने में हेल्प मिलती है बेबी प्लांट को, ओके। ग्रीन लीव्स ग्रो फ्रॉम न्यू बेबी प्लांट एंड प्रिपेयर इट्स ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, ग्रीन लीव्स क्या करती हैं, ग्रो होने लगती हैं एक बेबी प्लांट में से, ठीक है, और वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाने लगती हैं, ठीक है, लीव्स। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स देखते हैं अब। द प्रोसेस बाय विच आ सीड प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड अ जर्मिनेशन, ठीक है। जो प्रोसेस होता है जब एक सीड से एक प्लांट ग्रो करने लगता है उस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं, ठीक है। सीड्स ग्रो इन आर्टिफिशियल ब्रीडिंग, ड्यूरिंग जर्मिनेशन द सीड गेट्स एयर, वाटर एंड वार्मथ, ठीक है। सीड जो है आपके आर्टिफिशियल ब्रीडिंग के दौरान उनको क्या क्या नीड होती है बच्चों, एयर की, वाटर की और नमी की, ठीक है। द सीड कोट ब्रेक्स एंड द न्यू प्लांट इमर्ज, आपके जो सीड कोट होते हैं बच्चों वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं और एक नया प्लांट उगने लगता है। द न्यू प्लांट डेवलप्स रूट्स एंड अ शूट, ठीक है। नया प्लांट क्या करने लगता है, अपनी रूट्स को डेवलप करने लग जाता है, विकसित करने लगता है, ठीक है। एज द प्लांट ग्रो इन साइज इट डेवलप्स लीव, जैसे ही आपका प्लांट ग्रो करने लगता है, ठीक है, उसके बाद उसमें लीव्स डेवलप होने लग जाती हैं, पत्तियां आने लगती हैं, ठीक है। द कॉटलीडन्स श्रिंक एंड डिसअपेयर, जो कोटलीडन्स होती हैं वो क्या होते हैं, श्रिंक हो जाते हैं और बाद में वो डिसअपेयर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, ठीक है। इन दिस वे अ न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड, इस प्रकार से एक जो नया प्लांट होता है वो एक सीड से ग्रो करता है, देखो यहाँ पर आपको दिखाया भी है प्रोसेस, ठीक है, एक प्लांट का, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। डिफरेंट स्टेजेस नीडेड फॉर जर्मिनेशन, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया है डिफरेंट स्टेजेस नीडेड फॉर जर्मिनेशन, यानी कि जर्मिनेशन के लिए कौन कौन सी स्टेजों की नीड होती है, ठीक है। फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स एयर, वाटर एंड सुटेबल टेम्परेचर इज नीडेड, ठीक है। जर्मिनेशन के लिए एयर होनी चाहिए, वाटर होना चाहिए और सुटेबल टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं, ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर सीड जर्मिनेशन, सीड को जर्मिनेट करने के लिए, उगाने के लिए सबसे पहले आपको ऑक्सीजन की नीड होगी, ओके। एयर रिचेज द सीड थ्रो पोर्स इन द सॉइल, एयर जो है, जो सॉइल में पोर होते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं, उनके थ्रू पहुंचती है सीड के पास, ठीक है। सो सीड आर सोन नियर द सरफेस ऑफ द सॉइल फॉर गेटिंग एयर, ठीक है। इसलिए हमें अपने सीड को ज़्यादा गहराई में नहीं बोना चाहिए मिट्टी की, ओके, हमें थोड़ा ऊपर ही रखना चाहिए, नियर द सरफेस होना चाहिए सॉइल के, ठीक है, ताकि वो एयर को ले सके, हमारा सीड एयर को ले सके, ओके। नेक्स्ट, द सीडलिंग एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ इट्स रूट्स, और जो हमारा सीडलिंग होता है वो एब्जॉर्ब करता है वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से अपनी रूट्स की हेल्प से, ओके। इट देन डेवलप्स लीव्स एंड ग्रोथ इनटू अ प्लांट, उसके बाद क्या होती है, उसमें डेवलप होने लग जाती हैं लीव्स और एक प्लांट ग्रो करने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड सुटेबल टेम्परेचर इज नीडेड, ठीक है, यानी कि जर्मिनेशन के लिए, सीड की जर्मिनेशन के लिए उसको एक सुटेबल टेम्परेचर की नीड होती है, ठीक है, ताकि वो अच्छे से जर्मिनेट कर पाए। डिफरेंट सीड्स नीड डिफरेंट टेम्परेचर्स, यानी कि अलग अलग जो सीड होते हैं उनको अलग अलग टेम्परेचर की नीड होती है, ओके। नॉर्मली 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज सुटेबल फॉर जर्मिनेशन, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया है कि नॉर्मली आमतौर पर जो होता है 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर होता है वो जर्मिनेशन के लिए अच्छा होता है, ओके।
नेक्स्ट है बच्चों आपका टॉपिक लाइट एंड सॉइल, ठीक है। लाइट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन, ठीक है। लाइट हमेशा नेसेसरी नहीं होती आपकी जर्मिनेशन के लिए, ठीक है। सम सीड लाइक टोमेटो ETC जर्मिनेट फास्टली इन द डार्क। कुछ सीड ऐसे होते हैं आपके, जैसे आपको बताया है टोमेटो, ठीक है, ये जर्मिनेट हो जाते हैं बहुत जल्दी, फास्ट, ठीक है, डार्क में भी, अंधेरे में भी। सिमिलरली सॉइल इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। इसी प्रकार आपकी जो सॉइल होती है वो जर्मिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं होती, ठीक है। बट आफ्टर जर्मिनेशन ए न्यू प्लांट नीड बोथ लाइट एंड द सॉइल, ठीक है। लेकिन जब जर्मिनेशन हो जाता है, ठीक है, एक बीज में से अंकुर निकलने लग जाता है, उसके बाद एक जर्मिनेशन प्लांट को क्या चाहिए, दोनों चीज़ों की आवश्यकता होगी, ठीक है, लाइट की भी एंड सॉइल की भी, ठीक है। अब देखते हैं हम सीड डिस्पर्सल कैसे होता है, ठीक है, बीजों का फैलाव। ओके, द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर स्कैटरिंग अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल, ठीक है। जो प्रोसेस होता है बीजों का जो कि मदर प्लांट से दूर जाके बिखर जाते हैं इधर उधर, ठीक है, वो होता है प्रोसेस आपका डिस्पर्सल, ठीक है, उसको डिस्पर्सल कहते हैं। वन प्लांट प्रोड्यूस मैनी सीड्स, एक प्लांट आपका बहुत सारे सीड को प्रोड्यूस करता है, राइट। इफ सम सीड्स फॉल नियर द प्लांट देन दीज सीड्स आर अनेबल टू गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स वाटर एंड सनलाइट, ठीक है। यदि कुछ सीड आपके दूर जाके फॉल हो जाते हैं, दूर जाके गिर जाते हैं प्लांट से, तो उन्हें पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, पानी नहीं मिल पाता और सनलाइट भी नहीं मिल पाती, ठीक है। सो दे डू नॉट ग्रो प्रॉपरली, इसलिए वो ग्रो नहीं कर पाते अच्छे से। सीड्स दैट जर्मिनेट इन दीज कंडीशंस आर वीक, और इन प्रकार की जो कंडीशन में, इन प्रकार की जो परिस्थितियों में सीड्स ग्रो करते हैं वो आपके बहुत वीक हो जाते हैं। So it is the most important for a new plant to get sufficient amount of nutrients, water, sunlight from their better growth। इसलिए एक नए प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसे पर्याप्त मात्रा में सभी न्यूट्रिएंट्स मिले, पानी मिले और सनलाइट मिले बेटर ग्रोथ के लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डिस्पर्सल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक फिर से आपका डिस्पर्सल है बच्चों। सम वेज ऑफ सीड डिस्पर्सल आर गिवन बिलो। आपको यहाँ पर कुछ वे दिखाए हैं सीड्स के जो डिस्पर्सल हो जाते हैं। जैसे फर्स्ट है डिस्पर्सल बाय विंड। जब आपकी बहुत तेज हवा चलती है तो उससे भी आपके बीज, एक मदर प्लांट के बीज दूर दूर तक फैल जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। सीड्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स आर वेरी लाइट एंड हैव विंग्स लाइक स्ट्रक्चर ऑन हेयर ऑन देम। कुछ सीड्स आपके ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं, ठीक है, जो जिनके विंग्स की तरह होते हैं, पंख होते हैं, जिनमें ऐसा लगता है कि पंख हैं और उन पे छोटे छोटे बाल होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको इमेज में शो किया है। ओके, दीज सीड्स आर इजीली कैरिड अवे बाय विंड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इस प्रकार के जो सीड्स होते हैं बच्चों, वो हवा चलने पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर इजीली पहुंच जाते हैं। क्लाइंटेड एंड कॉटन सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड। वहीं पर आपके यहाँ पर नाम बताए हैं बच्चों दो, ठीक है, जैसे क्लाइंटेड है एंड कॉटन सीड है, ये डिस्पर्स हो जाते हैं हवा से। ओके, व्हेन दी सीड्स डिस्पर्स्ड बाय विंड द फाइबर ऑफ दी सीड्स वर्क एज आ पैराशूट, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया है कि जब ये सीड्स के डिस्पर्स हो जाते हैं हवा के थ्रू, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच जाते हैं, तो इनके जो फाइबर्स होते हैं सीड्स के, वो एज अ पैराशूट वर्क करते हैं, ठीक है, इनको उड़ाने में मदद करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बताया है बच्चों डिस्पर्सल बाय वाटर। अभी हमने जाना डिस्पर्सल बाय एयर, अब हम पढ़ेंगे डिस्पर्सल बाय वाटर। दोज प्लांट दैट लिव इन वाटर और ग्रो नियर द वाटर देयर सीड्स एंड फ्रूट्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर, ठीक है। ऐसे प्लांट जो कि पानी के आसपास ग्रो करते हैं, ठीक है, पानी के आसपास पैदा होते हैं, ठीक है, उनके कुछ जो फ्रूट्स होते हैं, उनके जो सीड होते हैं, वो पानी में गिर जाते हैं, डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। द आउटर सरफेस ऑफ फ्रूट आर स्पॉन्जी दैट हेल्प्स देम टू स्विम। और जो ऐसे फ्रूट्स होते हैं उनकी जो आउटर सरफेस होती है, बाहर की जो परत होती है, वो स्पॉन्जी होती है, जिसकी मदद करती है उन्हें तैरने में, स्विम करने में। लोटस एंड कोकोनट आर स्पॉन्जी और हैव आ फाइबर्स कवरिंग, ठीक है। वहीं पर आपके जो लोटस है और कोकोनट है, ये कैसे होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, ठीक है, और इन पर फाइबर कवरिंग होती है। ओके, विच हेल्प देम टू फ्लोट ऑन वाटर, जो कि उन्हें पानी में तैरने में मदद करती है, ठीक है।
वाटर कैरीज दी सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और इन बीजों से वाटर कहाँ कैरी किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ओके, वाटर मेल्ट द सीड कोट ऑफ लोटस एंड कोकोनट सीड, वाटर क्या करता है, मेल्ट हो जाता है, ठीक है, और सीड कोट जो होता है वो मेल्ट हो जाता है लोटस एंड कोकोनट सीड का, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्पर्सल बाय एनिमल। अब एनिमल के थ्रू कैसे डिस्पर्सल होता है सीड का, ये भी जानते हैं बच्चों। एनिमल्स एंड ह्यूमंस आल्सो ईट फ्रूट, वहीं पर आपके जो एनिमल्स होते हैं और जो भी आपके ह्यूमंस होते हैं वो फ्रूट को ईट करते हैं, ठीक है। अनडाइजेस्टेड सीड्स ऑफ दीज फ्रूट्स पास थ्रू देयर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इंटैक्ट एंड आर डिस्पर्स्ड बाय टू अदर एरियाज, ठीक है। जो भी आपके अनडाइजेस्टेड सीड रह जाते हैं वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से होकर निकल जाते हैं, ठीक है, और वो इधर उधर एरिया में क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, ठीक है। सम सीड्स लाइक कोकलबर हैव स्पाइंस और हुक्स, वहीं पर कुछ सीड ऐसे होते हैं जो जैसे कोकलबर है उन पे स्पाइंस होते हैं, कांटे होते हैं, ठीक है। दी सीड्स स्टिक टू द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड एंड सो आर कैरिड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट, और इनके जो सीड्स होते हैं वो क्या करते हैं, एनिमल्स की बॉडीज पर और बर्ड्स की बॉडीज पर चिपक जाते हैं, जो कि उन्हें मदर प्लांट से दूर ले जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है बच्चों डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन, ठीक है। द फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक पॉपी, पी एंड बीन बस्ट ओपन व्हेन दे आर राइप, स्कैटरिंग दीज सीड्स इन आर डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया है कि अब डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन कैसे होता है। कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे यहाँ बताया पॉपी का, पी है ना, बीन, ये सभी ऐसे प्लांट हैं जो ओपन हो जाते हैं, जैसे मटर है यहाँ पर, ये ओपन हो जाते हैं, ठीक है, और इधर उधर फैल जाते हैं ओपन होने के बाद इनके सीड्स, ठीक है। दिस मेथड ऑफ सीड डिस्पर्सल इज कॉल्ड एक्सप्लोजन, ठीक है। ये जो मेथड होता है सीड डिस्पर्सल का, इसको हम एक्सप्लोजन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, चलिए रीड करते हैं। यू हैव सीन मोस्टली प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड, आपने देखा होगा बच्चों अधिकतर जो प्लांट ग्रो करते हैं वो सीड से ग्रो करते हैं, राइट। बट मैनी न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम स्टेम, लेकिन कई सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो स्टेम से ग्रो करते हैं, ओके, रूट से और लीफ से ग्रो करते हैं। बिसाइड सीड, सीड के अलावा, ठीक है। द न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम अदर पार्ट्स, दिस इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यानी कि जो आपका नया प्लांट ग्रो करता है अदर पार्ट से, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं, ओके। नेक्स्ट बच्चों ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम रूट्स, अब जब आपका प्लांट रूट्स से ग्रो करता है उसको जानते हैं अच्छे से। फूड इज स्टोर्ड इन द रूट ऑफ कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीटरूट ईटीसी। न्यू प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम दीज रूट्स, जैसे कि आपको यहाँ बताया फूड स्टोर होता है उनकी रूट्स में, जैसे कैरेट है वो रूट होती है वो, ओके, उसमें वही हमारा फूड होता है मेन। रेडिश है, टर्निप है, बीटरूट है, ये सभी क्या होते हैं, हमारे फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, ठीक है, जो कि रूट्स में बनते हैं। न्यू प्लांट ग्रो करते हैं इन्हीं से, इनकी रूट्स से, ओके। नेक्स्ट है ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्टेम, जब स्टेम से ग्रो करते हैं आपका प्लांट, ओके। सम प्लांट्स हैव स्टेम दैट स्टोर्ड फूड इनसाइड इट एंड दीज स्टेम्स रिमेन इनसाइड द सॉइल। कुछ प्लांट्स आपके कैसे होते हैं बच्चों, जिनकी स्टेम में उनका फूड स्टोर होता है, ठीक है, और इनकी स्टेम इनसाइड द सॉइल होती है, ठीक है। These stems are potatoes, onions, ginger, etc. Potato and onion have bud called eye on it. ये stems कौन कौन सी होती हैं आपको बताया, जैसे पोटैटो है, ऑनियन है, आपकी जिंजर है, ये सभी वेजिटेबल्स बताई हैं आपको। जैसे पोटैटो एंड ऑनियन है, इनको इनके बड को कहते हैं हम, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, बड। इफ वी पुट दिस बर्ड इनसाइड द अर्थ, जब हम इस बर्ड को अर्थ के अंदर पुट करते हैं, ए न्यू प्लांट ग्रो, एक नया प्लांट क्या करता है, ग्रो करने लग जाता है। द शेप ऑफ ऑनियन लुक्स लाइक अ बल्ब, और वहीं पर जो ऑनियन का शेप है वो कैसा दिखने लगता है आपको, बल्ब की तरह। इफ वी सो ऑनियन इनसाइड द सॉइल देन अ न्यू प्लांट ग्रो, जब हम ऑनियन को इनसाइड द सॉइल सो करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, एक नया प्लांट ग्रो होने लग जाएगा, ओके। नेक्स्ट है ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम
क्रीपिंग स्टेम्स, वहीं पर आपके जो क्रीपिंग स्टेम्स होते हैं उनसे नए प्लांट ग्रो कैसे करते हैं, ठीक है। सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम्स, कुछ प्लांट्स आपके होते हैं जिनकी स्टेम कैसी होती है, बहुत वीक होती है। दे क्रैप फॉर मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। स्ट्रॉबेरी ग्रास, मिंट एंड क्रेपिंग प्लांट्स, ठीक है। अभी आपको बताया है वो कैसे क्रैप करते हैं, वो कैसे रैंकते हैं, अब उनका मूव कैसे होता है, रैंकर होता है। जैसे स्ट्रॉबेरी है, ग्रास है, मिंट है, ये सभी आपके कैसे हैं, क्रीपिंग प्लांट्स हैं। दीज क्रीपिंग स्टेम्स आर कॉल्ड स्लाइडिंग स्टेम्स, इन क्रीपिंग स्टेम्स को हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग स्टेम्स कहते हैं। ऑन स्लाइडिंग स्टेम्स न्यू रूट्स ग्रो इनसाइड द सॉइल, ठीक है। स्लाइडिंग स्टेम्स की जो नई रूट होती हैं वो क्या करती हैं, ग्रो करती हैं इनसाइड द सॉइल, ठीक है। सो अ न्यू प्लांट ग्रो ऑन दीज स्टेम्स, इसलिए एक नया प्लांट ग्रो करता है इन स्टेम्स से, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम लीव्स, अब जो आपकी पत्तियों से ग्रो करते हैं नए प्लांट्स। The bryophyllum leaves has many buds on its margins. New plants arise from these buds when the leaf falls on moist soil, ठीक है। अब यहाँ पर बताया जो ब्रायोफिलम है लीव्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिस ऑन इट्स मार्जिन, उनके मार्जिन्स पर, ठीक है। न्यू प्लांट अराइज हो जाता है इनके लीव्स से, जब भी इनकी लीव्स कहाँ गिरती हैं, किसी मॉइस्ट सॉइल में गिरती हैं, ओके। आर्टिफिशियल ब्रीडिंग देखते हैं बच्चों अब हम। गार्डनर ग्रो अ न्यू प्लांट बाय आर्टिफिशियल ब्रीडिंग मेथड्स, जो गार्डनर होता है वो एक नए प्लांट को ग्रो करता है आर्टिफिशियल मेथड से, ठीक है। व्हेन ब्रीडिंग इन प्लांट्स आर डन बाय मैन इंस्टेड ऑफ नेचर, जब ब्रीडिंग डन की जाती है मैन के थ्रू, ठीक है, नेचर के अलावा मैन के थ्रू की जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज आर्टिफिशियल ब्रीडिंग, उसको हम आर्टिफिशियल ब्रीडिंग कहते हैं, ओके। इट इज डन बाय डिफरेंट मेथड, और ये अलग अलग मेथड से की जाती है, ओके। सो सबसे पहले है यहाँ पर बाय कटिंग, बाय स्टेम कटिंग, जब हम स्टेम की कटिंग करते हैं तब एक नए प्लांट की ग्रोथ कैसे की जाती है, चलिए जानते हैं। सम न्यू प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम जस्ट स्टेम कटिंग ऑफ द मदर प्लांट, कुछ आपके जो नए प्लांट हैं सिर्फ ग्रो होते हैं जब आप मदर प्लांट की स्टेम को कट कर देते हैं, ठीक है। इन दिस मेथड द स्टेम इज कट फ्रॉम द प्लांट, इस मेथड में एक स्टेम कट की जाती है प्लांट से। द कट पोर्शन ऑफ द स्टेम इज प्लांटेड इन द सॉइल, और वहीं पर जो कट पोर्शन होता है आपके प्लांट का उसको सॉइल में लगा दिया जाता है। द स्टेम कटिंग ग्रोस इनटू अ न्यू प्लांट, और जो स्टेम की कटिंग होती है वो ग्रो होने लग जाती है एक नए प्लांट के रूप में, ओके। व्हेन द स्टेम कटिंग ऑफ शुगर केन एंड रोज प्लांट्स विद इट्स बड प्लांटेड इन द सॉइल एंड न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम इट, और जब जैसे कि यहाँ पर बताया है जब हमारी कटिंग ग्रो करने लग जाती है तो वो क्या बन जाती है, एक बड प्लांट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद उसको सॉइल में अच्छे से प्लांट कर दिया जाता है और वो ग्रो होनी स्टार्ट हो जाती है। Flowers obtain rapidly on new plants through stem cutting method, ठीक है। जब हम स्टेम को कट कर देते हैं तो इस तरीके से हमारे जो फ्लावर्स होते हैं प्लांट पर बहुत जल्दी जल्दी आने लगते हैं। Whereas when seed are sown, बल्कि जबकि जब हम एक बीज को बोते हैं उसके मुकाबले में जब हम एक स्टेम को बोते हैं तो उस पर जल्दी फूल आने लगते हैं। The flowers on the plant are not rapidly grow, वहीं पर जब आप सीड लगाते हैं तो उस पर बहुत जल्दी से फ्लावर नहीं आते, ओके। नेक्स्ट है आपका लेयरिंग। लेयरिंग इन दिस मेथड फर्स्टली अ ब्रांच इज चूजन फ्रॉम द प्लांट, इस मेथड में सबसे पहले क्या किया जाता है, एक पेड़ की ब्रांच को चूज किया जाता है, ठीक है, टहनी को चुना जाता है। देन द बार्क ऑफ द ब्रांच इज टेकन आउट फ्रॉम ऑल द साइड्स, उसके बाद जो टहनी होती है उसे सभी तरफ से दूर किया जाता है, हटाया जाता है। नाउ दैट बार्क इज प्लांटेड इनसाइड द सॉइल, उसके बाद जो टहनी होती है उसे इनसाइड द सॉइल बोया जाता है। आफ्टर सम टाइम न्यू रूट्स ग्रो फ्रॉम दैट बार्क्स, ठीक है, कुछ समय बाद उस बार्क में से नई रूट्स निकलने लग जाती हैं। व्हेन न्यू रूट्स ग्रो देन दैट ब्रांच इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेन ब्रांच, जब आपकी नई रूट्स ग्रो होने लग जाती हैं उस ब्रांच में, ठीक है, उस बार्क में से, तो उसे सेपरेट कर दिया जाता है और अलग लगा दिया जाता है, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका बडिंग, चलिए इसे भी जानते हैं बडिंग क्या होता है बच्चों। इन दिस मेथड प्लांट्स लाइक रोज मैंगो हैज मार्क ऑफ टी
ऑन द स्टेम, ठीक है। इस मेथड में जो आपके प्लांट्स होते हैं जैसे रोज, मैंगो, ये सब, इन पर मार्क लगा दिया जाता है टी का, ओके, ऑन द स्टेम, इनके स्टेम पर। इन दिस मार्क सम स्पेशल बर्ड इज टाइड विद इट, और इस मार्क के साथ कुछ स्टेम्स को, कुछ बर्ड को टाइड कर दिया जाता है, ठीक है, टाइड कर दिया जाता है यानी कि बांध दिया जाता है। आफ्टर सम टाइम दैट बर्ड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, कुछ समय बाद वो जो बर्ड होता है एक नए प्लांट में ग्रो होने लग जाता है, ओके। इन बडिंग ए ब्रांच ऑफ स्वीट मैंगो व्हेन अटैच्ड टू द स्टेम ऑफ सोर मैंगो इट ऑल्सो प्रोवाइडेड स्वीट मैंगोज, ठीक है। बडिंग में जब हम एक ब्रांच, एक टहनी लगाते हैं स्वीट मैंगो की, ठीक है, और एक सोर मैंगो के पेड़ से हम उसे अटैच करते हैं, यानी कि खट्टे आम के पेड़ से हम उसे अटैच करते हैं, तो उसके बाद भी वो हमें मीठे आम ही प्रोवाइड करती है, ठीक है, स्वीट मैंगोस ही प्रोवाइड करती हैं। सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स फ्लेवर, और इस प्रकार से हमें 2 प्रकार के फ्रूट फ्लेवर मिलते हैं। सिमिलरली व्हेन वी डू बडिंग ऑन रेड रोज प्लांट with the branch of purple rose that has 2 types of color flower, ठीक है। सिमिलरली जब हम बडिंग करेंगे रेड रोज प्लांट पे, पर्पल रोज की ब्रांच को लगाएंगे जब हम, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपको 2 कलर के फूल प्रोवाइड होंगे, ठीक है। सो बच्चों, ये था आज का आपका चैप्टर। नाउ हम डिस्कस करते हैं मेन पॉइंट्स इस चैप्टर के। यहाँ पर दिया है प्लांट्स रिप्रोड्यूस इन 2 वेज, ब्रीडिंग थ्रो सीड्स एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। हमने अभी इस चैप्टर में पढ़ा कि हमारे जो प्लांट्स हैं वो 2 प्रकार से रिप्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट है उनका सीड से एंड सेकंड है उनका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से, ओके। नेक्स्ट है मोस्टली प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रो सीड्स। अधिकतर जो प्लांट होते हैं उनको रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, वो सीड के थ्रो करते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग न्यू प्लांट फ्रॉम सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है एक प्लांट से सीड से एक प्लांट का ग्रो करना, इसको हम जर्मिनेशन कहते हैं, ओके। फॉर जर्मिनेशन एयर, वाटर एंड सुटेबल टेम्परेचर इज नीडेड, ठीक है। जर्मिनेशन के लिए हमें एक एयर चाहिए सुटेबल, ठीक है, एयर चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, और वाटर चाहिए। देयर इज नो जर्मिनेशन इन द अब्सेंस ऑफ एनी वन ऑफ दीज कंडीशन, ठीक है। यदि इनमें से एक भी अब्सेंस होगा, एक भी नहीं होगा, तो जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा, ओके। नेक्स्ट है द प्रोसेस बाय विच सीड आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है जब मदर प्लांट से सीड दूर दूर जाके फैल जाते हैं, इस प्रोसेस को हम डिस्पर्सल कहते हैं। मोस्टली डिस्पर्सल ऑफ सीड आर डन बाय नेचुरल सोर्सेज like air, water, animals and birds, ठीक है। मोस्टली जो आपका डिस्पर्सल का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो नेचुरली होता है, वो नेचुरल सोर्स से होता है, जैसे पानी से, ठीक है, हवा से, एनिमल एंड बर्ड से। नेक्स्ट है डिस्पर्सल ऑफ सीड हैव मैनी मेथड्स बाय एयर, वाटर, बाय एनिमल एंड बाय एक्सप्लोजन, ठीक है। अधिकतर जो डिस्पर्सल होते हैं सीड, ये जो इनका जो मेथड होता है वो कैसा होता है, एयर से होता है, वाटर से, एनिमल से एंड एक्सप्लोजन से, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन अ न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ प्लांट लाइक स्टेम, लीव्स, बड्स और रूट्स, दिस इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसे बोलते हैं बच्चों, हम जब एक नया प्लांट ग्रो किया जाता है उसके स्टेम से, लीव से, बड से और रूट से, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज डन बाय स्टेम कटिंग, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे किया जाता है, स्टेम कटिंग से किया जाता है। बाय अंडरग्राउंड स्टेम, रूट, बाय बड एंड बाय लीव्स। किन किन चीज़ों से किया जाता है, जब हम स्टेम कटिंग लगाते हैं उससे भी, देन अंडरग्राउंड स्टेम लगाते हैं, देन रूट से, बड से और लीव से, इन सभी से हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किया जाता है, ओके। आर्टिफिशियल ब्रीडिंग इज डन बाय स्टेम कटिंग, बडिंग, ईटीसी। आर्टिफिशियल आपकी ब्रीडिंग कैसे की जाती है, स्टेम कटिंग से एंड बडिंग से, ठीक है। सो बच्चों, ये था आज का आपका चैप्टर। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।